यानी उम्मत कल भी हुसैन आदम के नाम से जिंदा थी, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगी। क्योंकि मुस्तफ़ा जाने रहमत के नवासे ने एक वक्त के करबला का जवाब न दिया साहब, बल्कि सुबह क़यामत तक उठने वाले हर मैदान के करबला के सवाल का जवाब इमाम हुसैन ने अता फरमा दिया है। क्योंकि जब जब भी हक को आंखें दिखाई जाएगी, हक वालों को आंखें दिखाई जाएंगी, तो जबान हुसैनियों की होगी, कुव्वते गोयाई इमाम हुसैन की मौजूद होगी। जिस्म हुसैनियों का होगा, कुव्वत व ताकत इमाम हुसैन की कार फरमा होगी। क्योंकि वक्त की उभरती हुई आवाज का नाम इमाम हुसैन है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के शरीयत की बहारों को इमाम हुसैन कहते हैं। जिसके लहजे में सदाकत गुफ्तगू कर जाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसके तेवर में जो है अदालत गुफ्तगू कर जाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसके वजूद में सखावत काम कर जाए उसे हुसैन कहते हैं। जिसे रेते करबला पर यजीदियों ने देख करके ये फैसला किया था कि हम हुसैन को नहीं, गोया शेरे खुदा का मुकाबला कर रहे हैं। यानी वक्त के उन यजीदियों को शेरे बबर की सूरत में जिसने यदुल्लाह और जो है सैफुल्लाह और हजरते मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम के उस जुल्फ़िकारे हैदरी का जौहर जिसने बैक वक्त दिखाया हो, ऐसे दिलावर को हुसैन कहते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जिसे अपनी गोद में पाला, ऐसे परवरदा को हुसैन कहते हैं। जिसे अपने दोषे मोहम्बरी पर उठा करके अर्श की बुलंदियां दिखा दी, ऐसे बुलंद कामत हस्ती को हुसैन कहते हैं। जिसने सैयदा के चादरे ततहीर में लिपट करके सिमटी हुई कायनात की उसतों का नजारा किया, उसे हुसैन कहते हैं। जिसने सैयदा के राजों में से अपने वजूद को एक राज बनाया, उसे हुसैन कहते हैं। दीन के नुक्ते का नाम हुसैन है, दीन के खुलासे का नाम हुसैन है। इसलिए एक वक्त के लिए करबला नहीं है साहब, या हुसैन आदम की जात एक वक्त के लिए नहीं है, सुबह कयामत तक के लिए हुसैन की ये कुर्बानी काम करती रहेगी। जो रेते करबला पर आपने 72 नाशों की गिनतियां मुकम्मल की है, वो सिर्फ एक वक्त के लिए नहीं, अली अकबर की जवानी ने उम्मत को जवानी अता कर दी, वो हुसैन की कुर्बानी है। कासिम इब्ने हसन मुश्तबा के शबाब ने मुस्तफा की उम्मत को शबाब अता कर दिया, वो कुर्बानी इमाम हुसैन की है। हजरत मौला अली असगर के बचपने ने इस्लाम को संभाला दे दिया, वो कुर्बानी इमाम हुसैन की है। लहू के कतरों से, लहू की सुर्खियों से दास्ताने आजादी जिसने रकम कर दी, ऐसी किताब लिखने वाले मुसन्निफ का नाम इमाम हुसैन है। जिसने रेते करबला पर आजादी की तारीख लिख दी, उसे हुसैन कहते हैं। जो ना लिखने वाली तारीख रकम करके चला गया, उसे हुसैन कहते हैं। अरे यूं कह लो मुसलमानों, काबा की आबरू को हुसैन कहते हैं, खिलाफे काबा की तहारत को हुसैन कहते हैं, चाहे जमजम के मुहाफिज को हुसैन कहते हैं, सफा मरवा के आबरू को बचाने वाली जात को हुसैन कहते हैं, गुंबदे खदरा के हरियाली के सुकून को हुसैन कहते हैं, मुस्तफा के दिल बंद को हुसैन कहते हैं, सैयदा के चैन को हुसैन कहते हैं, शेरे खुदा के निगाहों के तारे को हुसैन कहते हैं। जिसमें सिद्दीक का तेवर बोले उसे हुसैन कहते हैं, जिसकी निगाहों में उमर का जलाल बोल पड़े उसे हुसैन कहते हैं, जिसके वजूद में उस्मान की सखावत की जो है खुशबुएं आए उसे हुसैन कहते हैं, जिसके दस्ते मुबारक में शेरे खुदा के वो तमाम तर जौहर काम कर जाए, ऐसे ताकतवर दिलावर को हुसैन कहते हैं। यानी दीन के अजीम सिपाही को हुसैन कहते हैं, मुस्तफा के उम्मत के रखवाले
वाले को हुसैन कहते गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत। बहुत वक्त लगेगा साहब हुसैन को समझने के लिए। ये शामी बदबख्तों की बदकिस्मती थी जो निगाहों के सामने खड़े नवासे रसूल को पहचान न सके, क्योंकि हुसैन को अगर हम जैसी छोटी समझ के लोग समझ ले जाएं तो फिर वो हुसैन नहीं हो सकता। क्या कहना, वाह 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 वाह, क्योंकि दीन के पेचीदा राजों में से एक राज को हुसैन कहते गए, जिसका खुलासा सुबह कयामत तक उम्मत करती रहेगी। फिर भी एक हुसैन का बाप भी कंप्लीट नहीं हो सकता। ऐसे बहरे बेपैदा किनार को हुसैन कहते हैं, क्योंकि जो नबी के पुष्ट पर सवार हो गया वो हुसैन, जो नबी के सजदे के आलम में बैठने का शर्फ पा गया वो हुसैन, जो खुतबे के दौरान मिंबर पर नबी की गोद में पहुंच गया वो हुसैन। अरे जिसे जलाले काबा भी झुककर सलाम करे उसे हुसैन कहते गए, जिसे मदीना की गलियां सलाम करे उसे हुसैन कहते गए, जिसके एक ठोकर से दुनिया की तकदीरें बदल जाए उसे हुसैन कहते हैं। यानी नूरे निगाहे मुस्तफवी को हुसैन कहते हैं। मदीनतुल मुनव्वरा की गलियों में नबी के पुष्ट पर बैठकर सवारी करने वाली साथ को हुसैन कहते हैं। यानी सहाबा के कुर्बानियों पर कामयाबी की मोहर लगाने वाली साथ को हुसैन कहते हैं। बद्र की कामयाबी का नाम हुसैन है, उहद की कामयाबी का नाम हुसैन है, खंदक की कामयाबी का नाम हुसैन है, तबूक की कामयाबी का नाम हुसैन है। हुसैन तन्हा नहीं, पूरी शरीयत का नाम हुसैन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए बहुत उम्दा, वाह वाह, बहुत कमजोर निकले वो लोग जो इमाम को पानी तक नाप के थक गए। बहुत कमजोर निकले वो लोग जो रेते करबला पर चंद कतरे पानियों में इमाम को नापने की जलील हरकतें करके मर गए। मैंने कहा जलीलो, जो पीछे जमजम छोड़ के आया हो उसे फुरात पीने की जरूरत नहीं है। तुमने क्या समझा है इमाम की जात को? लिखने के जलील हरकतें की कि करबला दो शहजादों की लड़ाई का नाम है। आज भी आप सोशल मीडिया पे देखिए बकवासें चल रही हैं। एक बदबख्त ने तो अभी परसों बयान किया कि हजरत यजीद को हमने ख्वाब में देखा। हाँ? हजरत यजीद को हमने ख्वाब में देखा। हमने कहा इबलीस के ख्वाब में इबलीस आई हैं, जिबरील ना आई हैं। वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ख्वाब में देख रहा है और उससे पूछ रहा है कि तुमने इमाम को कत्ल किया? तो यजीद कह रहा हमने नहीं कत्ल किया और हमारे नाम से जो बदनामी की जा रही है सॉरी। हमने कहा अंग्रेजी पढ़ के मरा रहा। अल्लाह, यजीद अंग्रेजी पढ़ के मरा। हमने कहा चंद पानी के कतरों में इमाम की साथ को नापने वाले जलीलो, क्या बात है। शरीयत का मसला है, उलमा बयान करते हैं एक कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए तो पानी के नापाकी का हुक्म दिया जाता है। जिस फरात में 22,000 कुत्ते लौट जाएं, इमाम ऐसे नजिस कतरों को अपने होठों का जाम नहीं बनाता।
तुमने इमाम की जात वाह को वाह वाह क्या समझ रखा है? हमने कहा जलीलो, अगर हुसैन को समझ जाते तो फिर सुन्नी ना हो जाते। क्या बात है, क्या कहना, वाह वाह। हुसैन की जात को तुमने पानियों में नाप दिया। हमने कहा नादानो, एक कौसर की अदना सी तारीफ है जिसका मालिक रब ने अपने महबूब को बनाया है। जन्नत का एक नहर है, दूध से ज्यादा सफेद है, शहद से ज्यादा मीठा है, मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। मुश्को अंबर से ज्यादा खुशबूदार है। उसकी अदना सी तारीफ यह है कि जो कौसर को एक मर्तबा पी लेगा कभी प्यासा ना होगा। अल्लाह, जो कौसर को एक मर्तबा पी लेगा कभी प्यासा ना होगा। हमने कहा जलीलो, जरा सोच लेते थोड़ी देर के लिए, हुसैन ने जिस जन्नती माँ का दूध पिया है वो कौसर से भी अफजल है। जिंदाबाद। हुसैन ने जिस जन्नती माँ का दूध नोश किया है वो कौसर से भी अफजल है। ये दुनिया के जलील कतरे हुसैन को तरसा नहीं सकते, हुसैन को तड़पा नहीं सकते। अरे पानी को जो तड़पा दे उसे हुसैन कहते हैं। सब्र को जो झुकने पर मजबूर कर दे उसे हुसैन कहते हैं। जो मौत से भी पंजा लड़ा दे वैसे जाबाज को हुसैन कहते हैं, क्योंकि हुसैन तन्हा अली के बेटे का नाम नहीं, नबूवत की बहारों का नाम हुसैन है, मुस्तफा के एतमाद का नाम हुसैन है, नबी की कुर्बानियों के निचोड़ का नाम इमाम हुसैन है। नबी के तमाम तर जुर्अत और जवामर्दी और बहादुरी के जलाल को अपने वजूद में लेकर चलने वाली जात का नाम इमाम हुसैन है। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अभी तो तकरीर शुरू नहीं हुई भाई, साउंड वाले बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ भाई, जल्दी बनाओ, अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है। ये दीवानों का जम्मे गफीर, वाह वाह वाह। इमाम का जिक्र भी माइक में भी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है। क्या कहना, ये कोई खतने अकीके का प्रोग्राम नहीं है। उम्मत को जहां से चार्जिंग मिलती है उसे करबला कहते हैं। हाय 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 हाय। इसलिए हमें आज तक कोई यजीदी आंखें इसलिए नहीं दिखा सका क्योंकि ये उम्मत जब घबराएगी तो मुड़कर ये कहीं और नहीं हुसैन के लहू के कतरों की तरफ जाएगी, जहां के एक एक कतरों से कुर्बानियों का सबक मिलता है कि हम जान तो दे सकते हैं, मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकते। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जिक्रे शोहदाए करबला, नारे हैदरी, नारे तकबीर, वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम और आपका मुकद्दर है कि इमाम के मानने वालों में रब ने हमें पैदा किया है। हाँ, यजीदी गुर्गों के जलील टोलों में नहीं रखा, जो आज तक नारा लगाकर भी बिलों में छुपे हुए हैं। ये जिगर हुसैनियों का है कि 22,000 की भीड़ में जैसे मेरे इमाम ने कुरान पढ़कर बता दिया कि जिंदगी का ताल्लुक ढांचों से नहीं रूहों से है, हाय हाय हाय। ऐसे ही आज भी हुसैन के दीवाने गली कूचों चौक चौराहों पर
बैनर इमाम का लगा करके सबीले रोडों पर जारी करके ये ऐलान करते हैं यजीद बदबख्त कल भी मुर्दा था, आज भी है और रहेगा। मेरे इमाम का जिक्र कल भी जिंदा था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। क्योंकि उम्मत को जहां से पावर मिलता है उसे हुसैन कहते हैं। हमारी नस्लों को संवरने का जहां से मौका मिलता है उसे हुसैन कहते हैं। इसलिए सैयद-ए कायनात मखदूम है कायनात के रातों के लंबे सजदों के राज का नाम है इमाम हुसैन। मुस्तफा जाने रहमत के आंखों से गिराए हुए अश्कों के कतरात की हरारत का नाम है इमाम हुसैन। मुश्किल कुशा शेरे खुदा फतेह खैबर के जो है शहरे इल्म के दरवाजे के रखवाले का नाम है इमाम हुसैन। इसलिए जो बाबे विलायत का चौकीदार हो उसे हुसैन कहते हैं, जो बाबे नबूवत का गार्ड हो उसे हुसैन कहते हैं, जो सहाबा की सहाबियत के आबरू की लाज निभाए उसे हुसैन कहते हैं। वक्त के वली नहीं वली कर को हुसैन कहते हैं, वक्त के अजीम सहाबी को हुसैन कहते हैं, वक्त के अजीम मुहद्दिस को हुसैन कहते हैं, वक्त के अजीम मुफस्सिर को हुसैन कहते हैं, वक्त के अजीम कुरान के हाफिज को हुसैन कहते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए मामूली बात नहीं है साहब, इमाम का जिक्र इन जबानों पर आ जाना मुकद्दर बेदार होने के लिए काफी है। क्योंकि जलीलों के जिक्र भी जलीलों की जबान तक रहते हैं, लेकिन जो शेरे बबर होता है उसका जिक्र भी शेरों को अता किया जाता है, बुज़दिलों को नहीं अता किया जाता। अभी करीब से मुहर्रम का अशरा गुजरा, यहां से लेकर के उतरौला बस्ती खलीलाबाद और अतराफो जमानिब में अरबों की तादाद में इन हुसैनियों ने हुसैन का लंगर लुटा कर बता दिया, यजीदियों कल भी तुम्हारे मुंह पर तमाचा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि हुसैन जिंदा है, हुसैन की तहरीक जिंदा है, हुसैन का मिशन जिंदा है, हुसैन के रास्ते जिंदा है, हुसैन की तबलीग जिंदा है, हुसैन की फिक्र जिंदा है, हुसैन के तमद्दुन जिंदा है, हुसैन की सीरत जिंदा है, हुसैन की सकाफत जिंदा है, हुसैन के अखलाक जिंदा है, हुसैन की सीरत जिंदा है, हुसैन का किरदार जिंदा है, हुसैन खुद जिंदा है, मानने वाले भी जिंदा हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसल के आला हजरत। क्या कहना, वाह वाह वाह। ये तो हम लोगों का मामला है, हम लोगों का मामला है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कहीं भी टेंट लगाकर बैठकर अपने इमाम के इश्क में झूम लेते हैं, हाय हाय हाय, झूम लेते हैं। कूफा के बाजारों से आज तक जिन्हें कोढ़ का मरज है उसे नस्ले यजीद कहते हैं। हाय हाय, क्या कहना, क्या बात है। आज भी वो घुटन में ऐठ रहे हैं और इमाम का आशिक आज भी इसके हुसैन में झूम रहा है, क्योंकि इमामे आली मकाम का जिक्र कर ले जाना ये आयरे गहरे नत्थु खैरे का काम नहीं है, क्योंकि इमाम का जिक्र जिब्रील करते हैं, इमाम का जिक्र सहाबा करते हैं, इमाम का जिक्र मुस्तफा करते हैं। अरे आदम से लेकर के ईसा तक 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबियों की आरज़ुओं का नाम इमाम हुसैन है। मुस्तफा जिसका जिक्र करे उसे हुसैन कहते हैं। अरे खुदा जिसका जिक्र करे उसे हुसैन कहते हैं। वाह वाह
वाह वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। इसलिए मुकद्दर के धनी है हम और आप। हर ऐरे गहरे को ये चीज समझ नहीं आ सकती, क्योंकि अच्छी चीजों को समझने के लिए अच्छा होना भी जरूरी है। और बिल्कुल तवज्जो आप इधर रखिए, माइक की तरफ ना देखिए। मौलाना बगैर माइक के भी बोलने की जुरात रख सकता है, लेकिन माइक में जान आने लगी है, जान आने लगी, आप भागिएगा नहीं। जिसके इंतजार में है वो मेहमान हमने छुपा के रखा है। बस अनकरीब आपका सामना हो जाएगा, कुछ देर हमें भी सुन लीजिए। तो हाँ, ये चीज एक बारीक बात कह के गुजर जाऊं, फिर आगे बात हो जाए। इमाम का जिक्र करने के लिए असली और नस्ली होना जरूरी है। क्या कहना, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। सजरे नापे जाते हैं। अगर कहीं माँ बाप में खताएं मिली तो ऐसे हराम की नस्लों को इमाम नहीं दिए जाते, क्योंकि नस्लें जिनकी बर्बाद होती हैं वो खुद भी बर्बाद, वो घटा टोप तारीकियों में घूमते मर जाते हैं। इमाम नहीं मिलता, जिनकी नस्लें पेवर होती हैं उन्हें इमाम नहीं, इमाम हुसैन दिए जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, क्या कहना, जिंदाबाद। इसलिए वाह वाह वाह, इमाम हुसैन को दुनिया समझ ना सकी साहब। क्या कहना। इन लोगों ने समझा कि ये मदीना से मक्का का सफर, मक्का से कूफा का सफर ये ऐसे होगा। हमने कहा जलीलो ये ऐसे नहीं, आलमे अरवाह में लिखी गई इबारतों का तर्जमा है इमाम का सफर। हाय हाय, आलमे अरवाह में लिखी गई इबारतों का वाह वाह वाह, तर्जमा है इमाम का सफर। बहुत उम्दा। और सुनो, शहरे मदीना छोड़ना ये कोई आसान काम नहीं था साहब। हुसैन लाखों बार मौत को गले लगा लेते, लेकिन कोई मदीना छोड़ने को ना कहता। आज हम आशिकों का ये आलम है। पूरी दुनिया के जितने भी शहर हैं जिंदगी की तमन्नाएं हैं, वाहिद शहर मदीना है पूरी दुनिया में जहां मौत की तमन्ना होती है साहब। वहां के जाहिर को ये कहा जाता कि आपका 8 दिन 10 दिन मुकम्मल हो गया, अब चलने की तैयारी करिए। तो साहब हमने देखा है गुंबदे खदरा को देखकर लोग धाड़े मार कर रोते हैं। हाय हाय हाय, क्योंकि जहां हजरत फारूक आदम मदफन की जगह तलाश करें उसे मदीना कहते हैं। अल्लाह, जहां इमाम मालिक जैसी हस्ती अपनी पूरी जिंदगी गुजार दे और मदीना के बॉर्डर के बाहर इस खौफ से कदम न रखे कहीं शहर मदीना से बाहर मौत ना आ जाए, तो जिस मिट्टी पर मरने की तमन्ना सहाबा करें, औलिया करें, ताबईन करें, उसे शहर मदीना कहते हैं। जहां नबी अपने गिरीबान का बटन खोल करके मदीना के सरहद में दाखिल हो और जोर जोर से सांसें ले, सहाबा अर्ज करे आका ये क्या है? इरशाद फरमाए सहाबा मेरे शहर मदीना के गर्दो गुबार में भी रब ने शिफा रखी है, यहाँ के हवाओं में भी रब ने शिफा रखी है। वो शहर मदीना जहां हुसैन का बचपन गुजरे उसे मदीना कहते हैं। जहां अली के शफकतों की उंगलियां मिले उसे मदीना कहते हैं। जहां सैयदा के हाथों का लुकमा मिले उसे मदीना कहते हैं। जहां मुस्तफा जाने रहमत की लोरियां मिले उसे मदीना कहते हैं। तो बचपन के अदाओं की उन यादों में और जिंदगी के हसीन ख्वाबों की ताबीरों में जिस शहरे मदीना को रब ने रखा हो, हुसैन ने वो शहर छोड़ने का फैसला किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो शहर छोड़ने का फैसला किया। जलीलों ने ये समझा कि हुकूमत का मामला था, हुकूमत के तलबी के लिए हुसैन चले गए।
हमने कहा ओ नादानो, तुमने हुसैन को समझा नहीं। हुसैन अपनी जूतियां फेंक दे तो कायनात के तमाम जितने भी खजाने हैं उससे हल्के नजर आएंगे। ऐसे धनी को हुसैन कहते हैं। क्या बात है, वाह वाह। जो एक निगाह किसी को देख ले मौला उसे भी वली कर दे, ऐसे पावरफुल को हुसैन कहते हैं। तुम जिन हुकूमतों की बातें करते हो, हमने कहा बहुत बाद की औलादों में बगदाद का दूल्हा उठकर खड़ा हुआ, जिसने एक अदना सा इशारा बगदाद के मिंबर से किया तो खजाने भी सिमट गए, गड़े मुर्दे भी जिंदा होकर उठकर खड़े हो गए। जब हुसैन के नौकरों का ये पावर है तो बादशाह हुसैन के पावर का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह। तुमने हुसैन को समझा ही नहीं। इमाम आली मकाम की जात साहब, एक वक्त के लिए ये सफर नहीं था कि मदीना से निकले मक्का चले गए, वहां से कूफा का सफर कर लिया। ना ना, एक एक कदम में दास्ताने मौजूद हैं हुसैन के। अल्लाह। हुसैन भाई, आम आदमी चले तो सोच समझ के चलता है, कोई आलिम चले तो और सोच समझ के चलता है, कोई पीर चले तो और सोच समझ के कदम रखता है, कोई वली चले तो फिर और सोच समझ के कदम रखता है। हुसैन चले तो क्या बेसोचे समझे मामला था? हुसैन का एक एक कदम उम्मत का उठान है, यजीदियत का सवाल है। क्या बात है, क्या कह। और हुसैन को ये मालूम था, मेरे इमाम को ये मालूम था कि अगर मदीना में कुछ देर और रुका तो फौज आएगी, गिरफ्तार कर ले जाएगी। हमने कहा इमाम रुके रहते, गिरफ्तारी हो जाती तो क्या होता? मक्का में कुछ दिन और रुके होते, गिरफ्तारी आ जाती, नुकसान क्या था? गोया इमाम की सीरत ये बोल रही है, नादानो नुकसान नहीं, कयामत तक के लिए बहुत बड़ा दाग था, बहुत बड़ा दाग था। क्या बात है। और ये तारीख बयान की जाती कि हुसैन भाग रहे थे, यजीदियों ने खदेड़ के पकड़ लिया, कहा आ रहा हूं, आ रहा हूं, अपना शहर छोड़ के आ रहा हूं, बात है, क्या कह। अपने लोगों को छोड़ के आ रहा हूं, अपना वतन छोड़ के आ रहा हूं। तेरी जमीन पर खड़े होकर अगर अपनी बात न कर जाऊं तो इब्ने हैदर न कहना। जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरी छाती पर सवार होकर हुसैन अगर मुस्तफा का खुतबा न पढ़ दे तो दिलावर हुसैन न कहना, क्योंकि अली के कछार के शेरे बबर को हुसैन कहते गए। हैदर के झाड़ियों में छुपे हुए निकलने वाले शेरे बबर को हुसैन कहते गए। इसलिए हुसैन का सफर ये कोई क्या बात है, गफलत का सफर नहीं था या बेसोचे समझे सफर नहीं था साहब, बल्कि हुसैन आदम को पल पल मालूम था कि हम कहां जा रहे हैं। हाय हाय। जैसे लोग पढ़ते नहीं है, धोखे से कूफा बुलाया गया, धोखे से मेहमान बनाया गया, धोखे से सताया गया। हमने कहा चुप। धोखे में वो होगा जिसकी निगाहों में माजी हाल मुस्तकबिल अंधेरे में हो। वो इमाम धोखे में नहीं हो सकता है जो अपनी निगाहों से मदीना की जमीन से बहुत कुछ देख रहा हो। अल्लाह। धोखे में इमाम नहीं यजीदी थे। क्या बात है। धोखे में इमाम नहीं यजीदी थे, जो पर वक्त नवासे रसूल की कीमत न पहचान सके, उनकी जात न पहचान सके, उनकी शख्सियत न पहचान सके, कदे हुसैन को न जान सके, मर्तबे हुसैन को न जान सके, मुस्तफा के दुलारे को न जान सके, अली के शहीद
शहीदे को न जान सके। अरे धोखे में यजीदी थे, मेरा इमाम धोखे में नहीं था, क्योंकि जिसके मक्तल की मिट्टी नाना के गोद में लाकर दी जाए वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसके नाना के गोद में लेटे हुए दास्ताने करबला फरिश्तों की ज़बानी सुनने को मिल जाए वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसके लिए पल पल दुआएं करबला के कामयाबी के लिए मां सैयदा मुसल्ले पर मांगे वो धोखे में नहीं हो सकता। जिसके साबित कदमी की दुआएं शेरे खुदा करके जाए वो हुसैन धोखे में नहीं हो सकता। यजीदी धोखे में थे। जो हुसैन को पहचान ना सके साहब, क्या बात है? हुसैन को पहचान ना सके, क्योंकि हुसैन आजम का सफर ये मामूली सफर नहीं है। अल्लाह भाई मामूली सफर कैसे होगा? एक तो शहर मदीना छूटा, वो काबा जिसको पैदल चलकर इमाम ने 25 हज कर डाला हो। हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। हज के अय्याम करीब थे साहब। 3 जुल्हिज्जा सन 60 हिजरी को इमाम हुसैन मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए। हज के अय्याम चल रहे हैं, हज के अय्याम चल रहे हैं। पूरी दुनिया से सिमट करके अहले दिल जलवे काबा देखने के लिए बेतावाना दौड़े चले आ रहे हैं, और इमाम हुसैन है कि मक्का से कूफा जा रहे हैं। ये कोई भूल भुलैये की कहानी नहीं है साहब। हाय हाय, जिस इमाम ने 25 हज पैदल चलकर अदा कर लिया हो, क्या उसे तड़पन न होगी कि हज के अय्याम करीब है, काश की गिलाफे काबा से लिपटने का मौका मिल जाए? हाय हाय हाय। क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी कि हजरे अस्वद का बोसा मिल जाए? अल्लाह, क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी कि ज़मज़म पेट भर पीने को मिल जाए? क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी सफा मरवा में ना मुज़दलिफा अरफात की बहारों को समेटने का मौका मिल जाए? क्या उस इमाम को आरज़ू नहीं होगी? लेकिन इमाम ने मक्का से कदम निकालते ये ऐलान कर दिया हो, आओ जलवे काबा देखने वालों, हाय हाय। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी वाह होगा। वाह 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 वाह, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। क्या बात है? तुम्हारे हज में बदन पे 2 कपड़े आने को एहराम कहते हैं, हमारे हज में बदन पे 2 कपड़े आने को कफन कहते हैं। हाय हाय हाय। आओ जलवे काबा देखने वालों, हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अल्लाह, अरे तुम्हारे हज में सफा मरवा की सही होनी है। जो एक माँ अपने बेटे के लिए दौड़ी थी, उस याद को ताजा करने के लिए तुम्हें सफा मरवा की दौड़ लगानी है। हमारे हज में भी दौड़ है, मैदान से लेकर के खेमे तक नाशों को लेकर दौड़ लगाना है। वो दौड़ इस्माइल के लिए थी, ये हुसैन की दौड़ उम्मत के लिए होगी। वो दौड़ इस्माइल के लिए थी, क्या कहना? ये दौड़ उम्मत के लिए होगी। अरे तुम्हारे हज में हजरे अस्वद का बोसा है, हमारे हज में पल पर अपने लालों की पेशानी चूम कर शहादत का दूल्हा बनाना है। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे तुम्हारे हज में मेना में कुर्बानी करके उस इब्राहिम की सुन्नत को याद, उसकी याद ताजा करना है। हमारे हज में मेना के अधूरे ख्वाब को कंप्लीट करना है। हज तुम्हारा भी होगा, हज हमारा भी होगा। अरे मक्का आने वालों, तुम्हारे हज से इस्लाम की याद ताजा होगी, हमारे करबला जाने से इस्लाम के यादों की हिफाजत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। इसलिए हज तुम्हारा भी है, हज हमारा भी है, क्योंकि हुसैन ने बता दिया वक्त रहे तो हरम का सजदा भी जरूरी है, वक्त पड़े तो करबला भी जरूरी है। हाय हाय हाय।
वक्त रहे तो हरम का सजदा भी जरूरी है, बात है। वक्त पड़े तो करबला भी जरूरी है। एक हुसैन ने रेते करबला का मुसाफिर होकर के उम्मत के हज के अरकान की भी हिफाजत कर दी। तो ऐसे अजीम मुहाफिज को हुसैन कहते हैं। अब ये भाई चिपड़ी बातें कर जाना और है, मुंह में जबान है, कुछ भी इस्तेमाल करो, लेकिन ये अपने अपने मुकद्दर की बातें होती हैं। क्या बात है। पत्थरों ने भी गमे हुसैन में आंसू बहाकर अपनाइयत का मजा दे दिया। हाय हाय हाय। ये कैसे थे जो पत्थर से भी बदतर निकले, कलमा पढ़ने के बावजूद भी हुसैन के मोमिन होने तक का इनकार कर दिया। माज़अल्लाह। आप यजीदियों की तारीखें पढ़ें, इमाम हुसैन को मोमिन तक मानने से इनकार किया गया, सहाबी तक मानने से मादअल्लाह इनकार किया गया। आवाम कहती है ये मौलाना की लड़ाई क्या है? हमने कहा मौलाना की लड़ाई नहीं साहब, ये हक की लड़ाई है। मौलाना अपने बाप की जमीन के लिए लड़े तो उंगली उठाना, अगर हुसैन के सरमाए के लिए मौलाना लड़े तो साथ में तुम्हें भी खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि हुसैन सिर्फ करबला के मुसाफिर का नाम नहीं, उम्मते मुस्तफवी के दूल्हा का नाम हुसैन है। हाय हाय हाय। क्या कहना। उम्मते मुस्तफवी के दूल्हा का नाम हुसैन है। वाह वाह वाह। तुमने कहा ये हुकूमतों के चक्कर थे, मादअल्लाह इमाम पाक चले गए, बेअख्तियार थे, पानी नहीं पिला सके। हमने कहा जलीलो, अगर पिलाने का मामला होता तो बहुत कुछ पिलाया जा सकता था। हाय हाय हाय। हुसैन ने उस नाना की गोद में करवटें बदली थी जिसके उंगलियों की घाइयों से 1200 सहाबा सैराब हो गए। वाह 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 वाह। हुसैन आदम ने ऐसी बरकतें अपने वजूद में रखी थी, लेकिन यजीदी नहीं समझ पाए, ये तो उनकी बदबख्ती रही। और इमाम का रहा पावर नापने का मामला। तो हमने कहा दलीलो, पहली बात तो ये सुन लो कि हर जगह पावर दिखाई नहीं जाती, हर जगह। क्या कहना। और वाह वाह वाह। एक तो ये कि हर जगह पावर नहीं दिखाई जाती, और दूसरी चीज ये हर एक को पावर नहीं दिखाई जाती। वाह वाह वाह। सबके लिए पावर नहीं है पावर। और एक और खुलासा कर लीजिए, करामत और मोजिजा आज तक मोमिन के लिए हुआ ही नहीं। वाह वाह वाह। पूरी तारीख है। अगर नबी ने चांद का कलेजा फाड़ दिया तो मुतालबा सिद्दीक़ अकबर का नहीं, अबू जहल का था। क्या कहना। क्या कहना। अगर गरीब नवाज ने जुतिया करके कुफ्र को जमीन पर तड़पने पर मजबूर कर दिया तो मुतालबा ये अजमेर वालों का था, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का नहीं था। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह। तो करामत और मोजिजा ये ईमान वालों के लिए है नहीं। और वहां जो थे वो अगरचे हम ईमान वाला नहीं मानते, लेकिन दावेदार थे। दाढ़ी भी थी, टोपी भी थी, जुम्बा अमामा भी था, और नमाजें भी पढ़ते थे, तकबीरात भी। इमाम अगर करामत दिखाकर चले जाते तो हुसैनियों आज तक आप ये कहते फिरते कि हम कैसे जवाब दे, हम में कोई करामत वाला हुसैन नहीं। इमाम पर यही तो जलाल तारी था, नबी का कलमा भी पढ़ता है, खुतबा भी पढ़ता है, उसके बाद भी शराब को रास्ता, नबी के दीन की अजान भी देता है, उसके बाद भी जिना को रास्ता। मादअल्लाह। तो कहा हुसैन की करामत तेरे लिए नहीं है, जुल्फिकारे हैदरी निकाली और कहा इधर आओ प्यारे, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। और ये तो बरवक्त का मामला था हजरत, बरवक्त का मामला था, और इमाम को कटकर बचाना था, ये भी तकदीर हो चुकी थी। नहीं तो पावर का मामला, पावर का मामला बताएं आपको, पावर का मामला। भाई जंगे खंदक आप सबने सुना होगा, सरसरी तौर पर सुन लीजिए। अमर इब्ने अब्दऊद को सब जानते होंगे, मुलाकात हुई होगी तो। नहीं, हाँ अमर इब्ने अब्दऊद, नहीं सब जानते हैं। अमर इब्ने अब्दऊद, खंदक जो है एक जगह से थोड़ा सा पतला था,
कूद के हलैया आएगा और आके जबरदस्ती जो है लगाम खींच करके डींगे मार रहा था। भेजो भेजो, क्यों भेजो है कोई दमदार है, भेजो। सरकार के पहलू में मौला अली बैठे थे, सुभान अल्लाह, क्या कहना। बहुत ज्यादा मोटे तगड़े ना रहे और बहुत ज्यादा दुबले पतले ना रहे। भाई इश्क की जबान में यूं कह लियो, जहां से हुस्न झुककर सलाम करे ऐसे पर थे मौला अली। हाय हाय हाय, क्या कहना। तो पहलू में बैठे थे, तनिक भर हमसे कहीं सरकार छोड़ दियो, बहुत बकवास कर रहा है। तो सरकार ने कहा कि बैठे रहो, अमर इब्ने अब्दे-उद है। तो अभी हमने करीब के स्पीच में इसका तर्जमा किया था। हमने कहा था ये मतलब ये ना जानो कि सरकार ही कहत रहे कि अली बैठे रहो, बहुत बड़ा पहलवान है। ये तो इश्क के खिलाफ है। क्या बात है, क्या कहना। ये तो इश्क के खिलाफ है और सब यही तर्जुमा करते हैं कि अली को सरकार ने कहा कि अली बैठे रहो, अमर इब्ने अब्दे-उद है, 500 सवारों का जो है तनहा मुकाबला करने वाला है, बहुत बड़ा पहलवान। हमने कहा चुप रहा, ये सब का करे, अली का बतावे जी है। क्या बात है, वाह 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 वाह। इश्क के जबान में हम तर्जुमा किए हजरत, हम अपना निजी तर्जुमा बताएं। बोला साहब, हम निजी तर्जुमा, आप भी मचल जाएंगे। हमने तर्जुमा किया कि जब कूदे लागा तो हजरत मौला अली उठे लागे तो सरकार दबाइन, गोया सरकार ने यूं कहा अली थोड़े देर और जिंदा रह दियो। क्या कहना, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, वाह वाह वाह, क्या तर्जमा है, वाह 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 वाह, थोड़े देर और छटपटा ले दियो, वाह वाह, फिर गिंगड़ा इधर उधर लगाम खींच के भेजो। मौला अली फिर हमसे, सरकार ने फिर दबा दिया, कहा अली अमर इब्ने अब्दे-उद है, हाँ अमर इब्ने अब्दे-उद है, रहा दे बेचारे, थोड़े देर और जिंदा रह दियो। तीसरी मर्तबा फिर अब का देहातिम कह लियो, मौती आशा रहा, छरछरात रहा, यहार वहार मार पतंगी बाजी किए। तीसरी मर्तबा फिर डींगे मारी। तो अब उसका जो हमने नक्शा बयान किया वो यूं है कि जैसे एक बाड़ा हो और मौला अली उसके अंदर हो और दरवाजा सरकार के हाथ में हुए और ये अंदर बाड़ा के छटपटात हुआ कि बस खोल दियो। तो तीसरी मर्तबा सरकार ने हाथ उठाया, गोया बाड़े का दरवाजा खोल दिया और शेरे बबर आजाद हो गया। अब जो झपटा तो गर्द उड़ी, धड़ाम की आवाज आई, गर्द इतनी की दिख नहीं रहा था। कुछ देर बाद गर्द छटी तो अली के तलवार से लहू टपक रहा था, सालिम की मुंडी जमीन पर लुढ़क रही थी और मौला अली ने तलवार को लहराते हुए तकबीर की सदा बुलंद की और अर्ज की, आका इतने रहने दे कि आगे भी बढ़े। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। अगर नबी इशारा कर देते तो 10,000 मक्का वाले मौके पर आए थे, खाली लाशों की दुकान दिखती, लादने वाले नजर ना आते। हाय हाय हाय, क्या बात है। अगर उस शेरे बबर को आजादी मिल जाती, नबी ने कहा अली बस इतने ही बहुत है इनके लिए, बैठ गए आकर के। तो अमर इब्ने अब्दे-उद ने क्या कहा था जब तिंगड़ा मौला अली पहुंचे? तो क्या कहा था? मुझको अमर इब्ने अब्दे-उद कहते हैं। तो चुप, अमर इब्ने अब्दे-उद कहते हैं। सम्मतनी उम्मी हैदरा, वाह वाह, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है। ये मौला अली ने कहा, मेरी माँ ने मेरा नाम शेर रखा है, मैं झाड़ियों का खूंखार शेरे बबर हूँ। तो जो खंदक में आजाद होकर अमर इब्ने अब्दे-उद का नशा हिरन कर दे, उसे हैदर कहते हैं।
जो 22,000 शामी बदबख्तों का नशा उतार दे उसे इब्ने हैदर कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसल के आला हजरत हजरत अल्लामा कमालुद्दीन साहब किबला लखनऊ। ये तो बहुत सारी पाबंदियां थी साहब, क्या बात है, क्या कहना। बहुत सारी पाबंदियां थी। भाई देखो फकीरों को पहली बात तो जल्दी जलाल नहीं आता, लेकिन आए जाते तो कोनो कयामत सोगरा से कमो ना हुआ था। भाई गरीब नवाज का बहुत परेशान किया गया, परेशान किया गया कि नहीं परेशान किया, तोरे तोरे हो, हाँ बहुत मतलब परेशान किया गया। गरीब नवाज को बहुत परेशान किया गया। देखो नारा भी लग रहा है, आवे जो अरे वाह, अरे वाह, आपकी मुराद पूरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, मसल के आला हजरत शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी वाहिदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। करम करम। अब सुकून से बैठ जाओ भाई, अब आपकी धड़कनें इस वक्त हम लोगों की मुट्ठियों में है। नहीं नहीं, बहुत बेताब अल्हम्दुलिल्लाह। इतना मजमा हमरन का थोड़ा सुने आवा है, ये सब फैजी साहब की बरकतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यही पर हमारे पहले निपटा जाए थे कि बाद में यह के पूछी है, तो हाँ पहले हमारे यही पर बहुत चालाकी किया ना, पहले निपटा जाए थे। अब वो करे बात फिर हजरत हुई है तोहरे हो वो। नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने मकबूलियत दी है नाते मुस्तफ़ा की बदौलत। हाँ, अल्लाह ताला सलामत रखे, इस लहजे को सलामत रखे, अल्लाह ताला नजर बस से महफूज फरमाए। हम लोगों को फख्र होता है कम से कम हमारे मिंबर पे कोई तो है। हाँ, तो ये आपकी दीवानगी, आप इतनी मोहब्बत करते हैं हजरत से, तो हंगामा ना करिए, बस सुकून से खड़े रहिए, सुकून से। तो भाई बस मैं बस हजरत खत्म, थोड़ा सा थोड़ा सा मैदान अजमेर, मैदान अजमेर। भाई आपने उलमा की ज़बानी सुनी है, गरीब नवाज सरकार के लिए क्या बात है, क्या कहा, यह ना बैठो इधर चला जाओ। जब वह चला गया तो कहा था यह ना ठीक लगा तो वहां चला जाओ। फिर वह चला गया तो कहा था कि हे पानी बंद कर दो रे, है तो कहीं हाँ ठीक है बंद करवा लो। नल के पानी बंद करवाए, कुआं पानी बंद करवाए। फिर ओकरे बाद कहें कि ये नए लोग का ना सागर के करीबों ना जाए दो, वो कहे पवित्रता पे यहाँ आँच आ जाए, हम कहे आँच ना आ जाए चाहे आग लग जाए, हम क्या करी भाई। भाई कुछ भी करो लेकिन ये बचकानी हरकतन पे उतारो। फकीर को जलाल नहीं आ रहा, क्या बात है, कहीं नहीं है ना बैठो वहीं बैठ जाओ तो वाकई उठ के चला गए। जलाल नहीं आ रहा। एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, बात करबला की हो रही सर हजरत, एक दिन गरीब नवाज ने बुलाया, वाह वाह, और कहे ए राजपिथौरा इक्का बचकानी हरकतें जब से आए न, जब से पुण्य पुण्य लगाए को इधर बैठ जाओ उधर ना बैठो यह खड़ा हो जाओ। का दिमाग खराब है, हम आए नहीं है भेजे गए। क्या बात है, यका याद रखो, आए नहीं है भेजे गए हैं। आने में खुद की जिम्मेदारी होती है, भेजे जाने में उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या कहना, तो आए नहीं भेजे गए हैं,
और ये बचकानी हरकतें उसके सामने करो जो कुछ ना जानता हो। मोइनुद्दीन ने 2 उंगलियों की बीच में 7 तबक जमीनों आसमान देखकर यहाँ कदम रखा है, तुम इसे नहीं हिला सकते। वाह वाह वाह, क्योंकि अताए रसूल फिल हिंद का नाम गरीब नवाज, मुस्तफा के पावरफुल ताकतों के उस फिरिस्तादा वली का नाम गरीब नवाज, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के दिलों के सुकून का नाम गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी के मुजाहिदात के एतमाद का नाम गरीब नवाज। कहा तू बचकानी हरकतें कर रहा है। एक दिन जलाल आ गया, ये मान नहीं रहा था, 1-2 मरतबा समझाया लेकिन माना नहीं। तो एक दिन जलाल आ गया गरीब नवाज को, इरशाद फरमाए इधर राज पिथौरा इधर आ। हाँ राज पिथौरा ना रहा, 50 राजन के ताकत रखत रहा। 50 राजाओं की ताकतें पर वक्त उसे हासिल थी हिंदुस्तान में, और दिल्ली से लेकर के अजमेर तक, वहां से लेकर के अफगान के बॉर्डर तक, ये काठियावाड़ गुजरात, ये सारी चीजें सब मुट्ठी में थी। 50 राजा उसके हाथ के नीचे थे, राज पिथौरा के 50 राजा। एक दिन आपने जलाल आ गया, आपको इरशाद फरमाया है जा मैंने तुझे इस्लामी सल्तनत के अमीर शहाबुद्दीन गौरी के हाथों गिरफ्तार करवा दिया। इतना जुमला कहना था। खुरासान में हजरत शहाबुद्दीन गौरी कैलूला कर रहे थे, दोपहर का खाना खाकर आंख लगी थी, उठकर बैठ गए। कहा लब्बैक या सैयदी, मैं आ रहा हूँ। अब जो फौज शहाबुद्दीन गौरी के साथ चली है, हिंदुस्तान का रुख किया, अजमेर आना सागर पहुंचे, राज पिथौरा ने सामना किया। चंद मिनट भी नहीं लगे, इसे जंजीरों में बांधकर शहाबुद्दीन गौरी ने आना सागर के पास कुत्तों की तरह घसीटते हुए इसे घोड़े पर लाद दिया और कहा फकीर से टकराने की कोशिश न करना, ये अदना सा इशारा है, नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। क्या बात है, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 50 राजाओं की ताकतें रखने वाले को 1 मिनट में वो गरीब नवाज जो हुसैन के नौकरों के एक अदना से खानदान के नौकर का नाम हो, जिसने कहा हो कि दीन भी है हुसैन, दी पनाह भी है हुसैन, उस गरीब नवाज की ताकत तो हुसैन आदम के कुव्वत और ताकत का आलम क्या होगा रेते करबला पर। हमने कहा बहुत सारी बंदिशें थी साहब, बहुत सारी बंदिशें थी। अगर एक भी बंधन आजाद हुआ होता तो शाम के दरबारों से लेकर के दमिश्क के बाजारों तक लाशों के जंगल दिखते। क्या बात है, क्या कहना। बहुत सारी बंदिशें थी। जब मौला अली अकबर के जमान नाशे को इमाम अली मकाम मैदान से गोद में लेकर के खेमे की तरफ चले हैं, अल्लामा जुरैर तबरी ने लिखा है कि आपके कद लंबे होने की वजह से दोनों पैर रेते करबला पर घिसट रहे थे और मैदान से खेमे तक 2 लकीरें बनती हुई जा रही थीं। और इमाम पाक अपने जवान बेटे को गोद में लिए हुए खेमे की तरफ बढ़ रहे थे, बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। मालिक जिंदगी की कमाई भी दे दी, थोड़ी सी आजादी मिल जाए। जिंदगी की कमाई तो लुट गई, थोड़ी सी डोरी ढील हो जाए, फिर मालिक अली के लुकमे खाए हुए शेर की ताकत क्या होती है, मुस्तफा के लुआबे दहन को पीने वाले हुसैन की जुरात क्या है। अभी ये शामी बदबख्तों को औकात याद आ जाएगी। लेकिन मौला अली भी मौजूद है रूहानियत में करबला पे। बेटा हुसैन सब्र का दामन, नबी भी मौजूद है करबला में। बेटा हुसैन सब्र का दामन,
क्योंकि यहाँ बचकर नहीं कटकर दीने मुस्तफा को बचाना है। क्या बात है। इसलिए बेटा अगर जरा भी आजादी दी गई तो तारीख बदल जाएगी। तारीख ये नहीं लिखी गई कि यजीदी सब मर गए, हुसैन बच करके जिंदा काफिले को लेकर के आ गए और दीन बचाने में कामयाब हो गए। ना बेटा, तारीख ये लिखी गई है कि तन से सर भी जुदा हो गया, नेज़े की नोक पर भी चढ़ा दिया गया, लेकिन न कुरान झुकने दिया, न दीन झुकने दिया, न शरीयत को झुकने दिया, क्योंकि नबी के तमाम तर अमानतों के अमीन का नाम हुसैन है। मुस्तफा के राजदारों में से एक राजदार का नाम इमाम हुसैन है। शेरे खुदा के विलायत के डिग्रियों के रखवाले का नाम इमाम हुसैन। और आखिरी सतर चल रहा, आखिरी सतर, बस बात खत्म हो रही है। आप थोड़ी सी सरसरी तौर पर जायजा ले लीजिए, बात समझ आ जाएगी। इमाम पाक आखिर मर्तबा मैदान में जाने से पहले इमाम ज़ैनुल आबदीन मौला सज्जाद के खेमे में तशरीफ ले गए। देखा कि बेटा उठने की कोशिश कर रहा है। इमाम पाक ने उन्हें दिलासा दिया, थपकी दी और बिस्तर पे लिटा दिया। सिरहाने बैठ गए। 22,000 यजीदी भी न जान सके ये खेमे में बाप ने बेटे को कौन से राज का मालिक बना दिया। सारी अमानतें इमाम ने अपने बेटे के हवाले कर दी और अपने पावर का इजहार फरमाया इमाम ने। भाई क्या होता है, 22,000 लोग जुटे हो, अब तक के जो भी गए बच के नहीं आए, सबको काट दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो अब इमाम को जाते हुए इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहना चाहिए था, बेटा मैं तो जा रहा हूँ, देखना अगर बचना तो इन बच्चों की हिफाजत कर लेना, अगर बचना तो मेरा सलाम पेश कर देना, अगर बचना तो इनको मदीना लेके चले जाना। नहीं, इमाम बाअख्तियार, इमाम के बाअख्तियार जुमले, पावरफुल इमाम का पावरफुल जुमला इरशाद फरमाएगा, इरशाद फरमाया ज़ैनुल आबदीन तुम्हें मैदान में नहीं जाना है। फिर अब्बा मैं क्या करूं? कहा मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन तुझी से तो सैयदों की नस्ल कयामत तक चलेगी। 22,000 मौत के पुजारी खड़े हैं, सब जानी दुश्मन खड़े हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी इमाम का ये कहना, बेटा ज़ैनुल आबदीन तुम ही तो मेरा आखिरी सलाम नाना जान की बारगाह तक पहुंचाओगे, तुम ही तो इन हर में मोहतरम को बहिफाजत मदीना लेकर जाओगे। बेटा ज़ैनुल आबदीन तुम्हें नहीं जाना है, तुम्ही से सैयदों की नस्ल चलेगी। गोया इमाम ने यजीदी गुर्गों के सामने ये ऐलान कर दिया, यजीदियों जितने को भेजूंगा उतने को पाओगे, जिसको बचा लूंगा नजर भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हुसैन बेअख्तियार का नाम नहीं, पावरफुल का नाम इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और बचा लिया। भाई यही तो मुतालबा था ना, इमाम पाक हाथ दे दीजिए, हाथ दे दीजिए, हाथ दे दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, जिंदगी में नहीं पाए, कत्ल के बाद पा जाते। भाई इमाम को कत्ल कर ले गए, हाथ काट करके ले जाते, कूफा से लेकर के दमिश्क के बाजारों तक ले जाते, यजीद के दरबार में पेश कर देते और कहते हजूर ये जिंदगी में तो नहीं दिए, अब काट के ले आए हैं, हजूर ऐसा कीजिए कि इसको अपने हाथ पे हाथ रख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए कि हुसैन की बैयत मिल गई। यजीदी सर लेकर चले गए जिसका कभी मुतालबा नहीं था। क्या बात है, क्या कहना। रेते करबला से यजीदी सर लेकर जा रहे हैं जिसका मुतालबा मदीना से मक्का और कूफा के दरबारों तक कभी नहीं हुआ। यजीदी सर लेकर जा रहे हैं
जिस हाथ का मुतालबा मदीना में हुआ था उसे करबला में छोड़ दिया, जिस हाथ का मुतालबा मक्का में हुआ था उसे करबला में छोड़ दिया। यानी इमाम ने शहादत का जाम पीने के बाद भी ऐलान कर दिया, यजीदियों जिंदगी में तो अख्तियार था ही, मौत के बाद भी हुसैन का ये अख्तियार रहेगा कि जितना चाहोगा उतना ले जाओगे, जिसे रोक दूंगा उस पर निगाह भी ना पड़ेगी। ला ला क्या कहना, वाह वाह वाह। तो वक्त के अजीम पावरफुल सिपह सालार इमाम का नाम इमाम हुसैन है। भाई यजीदी क्या नहीं कर गए। दमिश्क के दरबारों में मामूली काम हुआ है। दमिश्क के दरबार में जहां ये काफिला खड़ा था, वहां से यजीद का दरबार अगर पैदल चलिए तो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, 5 मिनट का रास्ता है। भाई करबला के बाद इन्होंने क्या कुछ नंगा नाच नहीं नाचा। आज भी रजी अल्लाह अन्हु कहने वाले जिंदा है मादल्ला। हाँ, अल्लाह ताला उनके पुरखों तक की तुरबतों पर आग के अंगारे बरसाए। हाँ भाई, अब जितना हो सके तो कह दिया जाए, क्या करा जाए। उनके पुरखों तक की तुरबतों पर आग के अंगारे बरसाए और जहन्नम का अजाब जहां से एंड होता है वहां से इनको शुरू कर दे। तो ये सिस्टम बनाया गया। भाई क्या नहीं किया गया। कत्ल के बाद खेमे को आग लगाया, लूट लिया, लाशों पर घोड़े दौड़ाए, फिर सरों का जुलूस निकाला, कूफा के बाजारों में घुमाए, यजीद के दरबार तक ले जाने के लिए काफिला तैयार हुआ, वहां से दमिश्क के लिए रवाना हुए। अब जब दमिश्क ये लोग पहुंचे हैं, दमिश्क जब पहुंचे हैं, आखिरी फिक्रा चल रहा है, दमिश्क तक पहुंचे हैं, तो अब जहां पर ये काफिला रुका हुआ था आज भी वो निशान पड़ा हुआ है। वो मिंबर भी मौजूद है जिस पर खुतबा हुआ था, वो कटघरे भी मौजूद है जहां कैदियों को खड़ा किया गया था, दरबार भी मौजूद है जहां यजीद लईन बदबख्त बैठा हुआ था। तो वहां से अगर पैदल चलिए तो 5 मिनट का मुश्किल से रास्ता है, लेकिन तारीख बताती है साहब, इसी मोड़ पर भरी धूप में 7 घंटे काफिला खड़ा रहा। अल्लाह अल्लाह, 7 घंटे काफिला खड़ा रहा। हमने कहा, ओ यजीद की मोहब्बत के दम भरने वालों, तुमने क्या तारीखें नहीं पढ़ी। 7 घंटे काफिला क्यों खड़ा रहा? क्योंकि अंदर सजावट चल रही थी, दमिश्क को सजाया जा रहा था, जश्न की तैयारी चल रही थी, इसलिए इधर खड़ा कर रखा। अब वो भूखे प्यासे लोग, हाथ भी बांधे गए कैदियों की तरह, सरों को पहले पीछे रखा था। सैयदा जैनब ने एक साहब जो मुहिब्बे अहले बैत दिख रहे थे उनसे कह करके कहा कि भाई इतना करम करें कि सरों को आगे करवा दें, क्योंकि हमारे सरों पर चादरें भी नहीं है, लोगों की निगाहें हमारे ऊपर पड़ती है, सरों को आगे कर दे ताकि लोगों की निगाहें उधर चली जाएं। हमने कहा, यजीदियों, उन शहजादियों के सरों की चादरें तुमने खींची जिनके चादरों के साए तले गुनहगार उम्मत को महशर में निजात अता की जाएगी, जिनके चादरों का साया अरसे महशर की कड़ी धूप में गुनहगारों को अता किया जाएगा। चादरें खींची हुई, कहा सरों को आगे करवा दे ताकि लोग उधर मुतवज्जे हो जाएं, कम से कम हम पे निगाह ना पड़े। सरों को आगे करवाया गया, लोग उधर मुतवज्जे हुए, इधर काफिला खड़ा। अच्छा, बीच जो रास्ता है उसके दोनों तरफ मार्केटें बनी हुई, उस दौर में भी मकानात बने हुए थे। एक बूढ़ी खातून ने देखा उसी कंगुरे पर बैठकर अपने छत से, क्योंकि दमिश्क में ये नहीं बताया गया था कि अहले बैत के साथ ये काम हुआ है, पूरे शहर में ये ऐलान था कि हुकूमत के कुछ बागी लोग थे जिनको कत्ल किया गया है और उसी में जश्न का ये सारा इंतजाम किया गया है और बागियों को गिरफ्तार करके लाया गया है। किसी को ये खबर नहीं थी दमिश्क में कि आले रसूल के साथ ये काम हुआ, अहले बैत के साथ ये काम हुआ, किसी को खबर नहीं थी। बूढ़ी खातून ने देखा छोटी छोटी बच्चियां हैं, सरों पे चादर तक नहीं, कड़ी धूप है, होंठ सूखे हुए पपड़ियां पड़ गई हैं। वो घर से पानी लेकर आई और वहीं छत ही से उसने ठंडे पानी का गिलास पकड़ाया।
और कुछ चादरें ला करके तकसीम की। कहा उधर जब तक अवबाशों की भीड़ लगी है मेरी बच्चियों कम से कम ये पानी पी लो और ये चादरें अपने सरों पर रख लो। खजूर ला करके पानी ला करके मेहमान नवाजी की, चादरें उनके सरों पर रखी। सैयदा ज़ैनब के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया बूढ़ी माई हम तो मुसाफिर हैं, गुर्बत के आलम में हैं, यहाँ तो कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ दुआ दे सकते हैं। हम मुसाफिर हैं, अपने शहर होते तो बहुत कुछ इसका इनाम दिया जाता, लेकिन हम गरीब मुसाफिर कई दिनों के हम चले हुए हैं, हम दुआ ही दे सकते हैं। बूढ़ी खातून ने कहा मेरी बच्ची हम कुछ लालच में थोड़ा ये किए हैं, हमें तो सिर्फ अपने मालकन की वसीयत याद आ गई तो हमने अपने मालकन की वसीयत पूरी की है, हमने कोई एहसान भी नहीं किया। कौन सी मालकन? तो कहा कि मैं जिन दिनों अपनी जवानी की उम्र में थी मदीनतुल मुनव्वरा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के घर नौकरानी थी। मेरा नाम फिज़्ज़ा है, मैं सैयदा फातिमा के घर नौकरानी थी। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया मैंने इजाजत मांगी कि माई आप दुनिया से चली जाएंगी तो मैं अपने शहर लौट जाऊंगी, आपके बगैर मैं रह नहीं सकती। मालकन मेरे लिए कुछ वसीयत कर दे, दुआएं कर दे। तो कहा कि फिज़्ज़ा तू कहाँ की रहने वाली है? सैयदा फातिमा ने पूछा फिज़्ज़ा तू कहाँ की रहने वाली है? तो कहा कि हम दमिश्क की रहने वाली हैं। कहा जा दमिश्क में रहना, कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। दमिश्क में रहना, कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। तो मैंने सैयदा की वसीयत पर अमल की है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ बेटी आप दुआ करना चाहती हो तो ये दुआ जरूर कर देना। मैंने जब मदीना छोड़ा सैयदा ज़ैनब छोटी बच्ची थी, हसन हुसैन छोटे बच्चे थे, मैं छोड़ के चली आई, जमाना हो गया, अब न जाने किस हाल में होगे। इतनी दुआ कर दो मेरी बच्ची कि मौत से पहले उनको मेरी जियारत नसीब हो जाए, उन शहजादों का दीदार मिल जाए, उनकी जियारत मुझे नसीब हो जाए मरने से पहले। सैयदा ज़ैनब की चीखें निकल गई, इरशाद फरमाए माई तेरी दुआ कबूल हो गई, जिससे तू बात कर रही है वही ज़ैनब है और जिसका सर आगे देख रही है वही भैया हुसैन है। यजीद के दरबार में खड़ा किया गया, उनके हाथों में रस्सियां बंधी हैं जिनके इशारों से कैदियों को, गुनहगारों को आजादी नसीब होगी। साहब ये बदबख्ती, ये शोम, ये किस्मत, वहां सारे लोग खड़े थे। अचानक जो है यजीद ने ये कहना शुरू किया मादअल्लाह, सैयदा ज़ैनब तेरा सब कुछ लुट गया, तेरा सब घर बर्बाद हो गया, तेरे बच्चे चले गए, तेरी नस्ल चली गई। ये बातें हो ही रही थी, इतने में साहब आखिरी जुमला, मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। अल्लाह। अच्छा उस दौर में भी अजान होती थी तो दरबार खामोश कर दिए जाते थे, दरबार पे सन्नाटा तारी हो गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा जरा गौर से सुनना इस आवाज को। जब इस फिक्रे पर, इस जुमले पर मुअज्जिन पहुंचता है, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, यजीद सीने पे हाथ रख के बता इसमें तेरे बाप का जिक्र है या मेरे बाबा का जिक्र है? हाय हाय हाय। कहा ये तो अजान है, कहा अजान नहीं, ये खुदाई नक्कारा है जो मिंबरों मेहराब से, मनारों से सुबह कयामत तक बजता रहेगा। कोई भी यजीदी इन नक्कारों की आवाजों को खामोश नहीं कर सकता है। तू मिटा, तेरी नस्ल मिटी, जुर्रियत मिटी,
मेरे बाबा जान का खुतबा कल भी मिंबरों मेहराब से पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जा रहा है, सुबह कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। तो दीन की हुर्रियत का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत की आजादी का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत की जिंदगी का नाम इमाम हुसैन है, शरीयत मुताहरा की रौनक का नाम इमाम हुसैन है, कुरान के उजालों का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत के लिए सिराते मुस्तकीम का नाम इमाम हुसैन है। जो मुस्तफा जाने रहमत के 63 साला कुर्बानियों का तर्जुमा बन जाए उसे हुसैन कहते हैं, जो कुरान मुकद्दसा का मफहूम बन जाए उसे हुसैन कहते गए। हम गुनहगारों के लिए जो निजात का जरिया बन जाए उसे हुसैन कहते गए। बस बात कंप्लीट हो गई। अब हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आपको समाप्त करना है। 2 शेर बरकतन ले लीजिए, उसके बाद फिर बात हो जाए। हाँ, अब भाई इन लोगों की मौजूदगी में पढ़ने का मतलब है रूरू भयानवा बजाई भाई, लेकिन कोशिश की है लीते है कि नहीं तनी बात ए बहुत तनी बस सही कह दो। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। क्या तारीख है, हाय हाय हाय, अल्लाह अल्लाह। वतन आके यही मेरे सेट कर दो जैसे मोहम्मद अली के बारे में सेट करे वाले हो। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आके जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। दुइठू मनकबत एक ठू अकीदा बचाए हुए ले लो, बस खत्म है। ज्यादा ना दुई मनकबत एक अकीदा है। गुस्सान तो ना हो, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम ना गुस्सा, ये जबरदस्त। फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला। अगर नन्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा। अगर नन्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा। ये और मनकबत के बच्चा फिर एक अकीदा है, बस खत्म है। तो क्या होगा। वो जिसने
दरे खैबर घुमाया था, सरे मैदान उसी हैदर का लाया तो क्या होगा, सरे मैदान उसी हैदर का लाया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और ये अकीदा वाला लास्ट वाला बचा है, एक ठो बचा है, पार कर लेगो, पार कर लेगो, बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या होगा, यहाँ तो कहे रहे हो अपने जैसा मेरे आका को, लगद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। इतना बढ़िया पढ़ दिया ने, लेकिन एको जने ना कहीं दोबारा पढ़ दियो ना कहीं। अब कहे से नहीं कहबो वाह वाह तो कौन में टिकाई। हाँ लेकिन है दोबारा तो उनके ख्वाहिश रहा ही हम कह देना। हाँ लेकिन कमेटी वाले हैं कंजूस है कंजूस है, कहे से यक्को सेहरा ना पहना नहीं भाई। हाँ ये सेहरा उधार रही और मेरे रस्तम जात गोंडा में लेके पहन ले भाई। तो क्या होगा, यहाँ तो कहे रहे हो अपने जैसा मेरे आका को, लगद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। तसव्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा।